जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने पहेली चुनी है जो कि इस प्रकार से है कि कुटिया काए पे बनवाऊं, जीवन थोड़ा तुम्हें सुनाऊं। दोस्तों, इस पहेली का उत्तर जानने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। दोस्तों, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू नव वर्ष आज से शुरू हो रहा है, तो इसके लिए आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके घर में मां लक्ष्मी का निवास हो। दोस्तों, इन लाइनों के उत्तर को हम बताते हैं, तो आते हैं मूल प्रसंग पर कि एक बार दोस्तों गरुड़ जी को अहम हो जाता है। गरुड़ जी देखते हैं कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी नागपाश में बंधे हुए पड़े हुए हैं और नागपाश में बंधे होने के कारण बेहोश स्थिति में हैं। इस प्रकार हनुमान जी गरुड़ को पुकारते हैं और गरुड़ जी को लेके लंका में भगवान श्री राम के पास पहुंच जाते हैं। गरुड़ जी उन सर्पों को अपनी चोंच से काट काट के खा जाते हैं। इस प्रकार से वह नागपाश जो अस्त्र था वह गरुड़ जी के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन समाप्त करने के पश्चात भी गरुड़ जी को एक बहुत बड़ी शंका हो जाती है और वो सोचने लगते हैं कि जिन भगवान श्री राम को सभी लोग पार ब्रह्म कह रहे हैं, त्रिलोकीनाथ कह रहे हैं, जो चराचर के स्वामी हैं, और वो इस तरह से लंका में सर्पों के अस्त्र में बंधे हुए पड़े हैं, मुझे तो नहीं लगता कि ये पार ब्रह्म हो। तो इस बात के लिए गरुड़ चिंतित होता है और गरुड़ सीधे ही इस तरह की बात करने लगता है। इस पर नारद जी कहने लगते हैं कि गरुड़ जी, क्या हुआ आपको? कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक साधारण मनुष्य को बांध दिया गया है और मुझसे हनुमान जी कह रहे थे कि ये तो पार ब्रह्म भगवान है, लेकिन आपका जो कर्तव्य है वह आप पूरा कीजिए। मैंने मेरा कर्म तो पूरा किया, लेकिन मुझे संदेह हो रहा है कि ये चराचर के कैसे स्वामी हैं। इस पर नारद जी कहते हैं कि ऐसा है गरुड़ जी, आप अपनी शंका मिटाने के लिए जा सकते हैं जहां पर कागभूषुंड ऋषि निवास करते हैं, लीलगढ़ पर्वत पर। इसलिए आप उस पर्वत पर पहुंच जाएं और वहां आप अपनी शंका का समाधान कर लें। तो दोस्तों, इस प्रकार की बातों को सुन के कागभूषुंड जी के पास में गरुड़ जी पहुंच जाते हैं। दोस्तों, पक्षियों का राजा होता है गरुड़, और कागभूषुंड जो कि एक कौवा था, सबसे श्रापित पक्षी होता है कली कौवा, जो कि उसे कोई ज्ञान नहीं होता। लेकिन दोस्तों, काग को जो ज्ञान है उसके आधार पर काग समस्त पक्षियों में बड़ा माना जाता है। इसके लिए गायक कलाकारों ने कई बार इस तरह की कव्वालियां भी गाई हैं कि गरुड़ बढ़ाया काग ये निर्णय कौन करे। दोस्तों, पक्षियों का राजा होता है गरुड़, फिर भी उससे विद्या पाई थी काग से उसने। तो बताइए
फिर गरुड़ बड़ा हुआ या काग, इस तरह की कव्वालियां कवियों ने सुनाई हैं। तो दोस्तों पहुंच जाता है गरुड़ और कहता है कि हे कागभूषुंड, आप सुनिए, मैं आपके यहाँ भगवान श्री राम का चरित्र सुनने आया हूं। मुझे शंका हो रही है, मैंने भगवान श्री राम को इस तरह से बंधे हुए देखा है, क्या यह सत्य है कि वो ही चराचर के स्वामी हैं? तो इस पर दोस्तों कहने लगे कागभूषुंड ऋषि, हाँ गरुड़ जी, ये सत्य बात है। भगवान श्री राम के बारे में मैं जितना कुछ कहूं वह कम होगा, क्योंकि इनकी कृपा से ही तो मैं अब इस जन्म में हूं। इंसान अपने 84 लाख जन्मों का नाश करा सकता है केवल इनके गुणगान से, और जो भी पाप किए हैं उन सभी को नष्ट करा सकता है इनके गुणगान करने से। मैं तुम्हें क्या बताऊं गरुड़ जी, ऐसा हुआ कि मैं एक जन्म में शूद्र था और मुझे मेरे ज्ञान का बहुत अहंकार था। लेकिन क्या होता है, मेरे एक गुरुजी थे जिनका नाम लोमस था। मैं भगवान शिव की पूजा किया करता था और ब्राह्मणों की बहुत निंदा किया करता था। लेकिन होता क्या है, मुझे एक दिन भगवान शिव ने श्राप दे दिया, क्योंकि मैंने मेरे गुरु का अपमान किया था, और फिर मुझे मेरे गुरु ने भी श्राप दे दिया इस प्रकार से। लेकिन साथ में ये कह दिया गया कि तू लक्षों राशि भोगेगा, तू मरना चाहेगा तुझे पीड़ा नहीं होगी। इस प्रकार से मैं न जाने कितने जन्मों को पार करता हुआ अब इस जन्म में आया हूं। चाहूं तो मैं इस देह को भी छोड़ सकता हूं। और ऐसा है गरुड़ जी, बात और तो और, मैं भगवान श्री राम का नाम लेता हूं, और मुझे भगवान श्री राम का नाम लेते हुए ऐसा है बहुत समय बीत गया, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूं कि जीवन बहुत थोड़ा है। ऐसा है, याई पर्वत हम रहते हमेशा, बीते कल्प 7 और 20। ऐसा इस पर्वत पर मैं हमेशा रहता हूं। मैंने यहाँ कोई कुटिया नहीं बनवाई है, क्योंकि जिंदगी बहुत कम है गरुड़ जी, और मुझे 27 कल्प बीत चुके हैं। दोस्तों 27 कल्प का मतलब होता है कि ऐसी पृथ्वी जो 4 युग हैं, ये 27 बार बीत चुकी है। एक कल्प में सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग बीतने के पश्चात एक कल्प समाप्त होता है, इस तरह बताया गया है दोस्तों। जबकि कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता इन चारों युगों की आयु बहुत है। 4,32,000 वर्ष कलयुग की है, और इससे दोगुना 8,64,000 वर्ष द्वापर की है। और दोस्तों 16,000 क्या 17 लाख और 124-28 वर्ष त्रेता युग की है, और फिर उससे दोगुना सतयुग है। इस प्रकार से एक कल्प होता है। तो गरुड़ जी से कह रहे हैं कागभूषुंड जी, कैसा है, मुझे भगवान राम का नाम लेते लेते यहाँ 27 कल्प बीत चुके हैं, फिर भी जीवन थोड़ा है। इसलिए ऐसा है गरुड़ जी, जीवन थोड़ो तोए सुनाऊं, कुटिया का ये पे बनवाऊं। मैं कुटिया किस बात के लिए बनवाऊं, जिंदगी बहुत कम है। जबकि दोस्तों 27 कल्प का मतलब 27 बार इस तरह के घटनाएं घटित हो चुकी हैं कि इस तरह के युग आ के चले गए हैं, जिनका मतलब 108 होता है। तो इस प्रकार की कथा गरुड़ जी को भगवान श्री राम की सुनाई गई कागभूषुंड के द्वारा, और तब कागभूषुंड जी के द्वारा यह कहा गया। तो दोस्तों मैं समझता हूं इस पहेली का, इन लाइनों का उत्तर आप समझ गए होंगे। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों
जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।